नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। जानेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग कैसे बना और उस दुर्ग की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग भारत के सबसे बड़े दुर्गों में आता है। भारत के सबसे बड़े दुर्गों में मेहरानगढ़ दुर्ग आता है और इसकी भव्यता के लिए बहुत सारे इसमें महल बने हैं और इसमें भारत की जो नक्काशी हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1459 में ये किला बनाया था, राव जोधा ने बनाया था। ये जोधपुर, पहले तो इनका किला था मंडोर का किला, इनका पहला किला था मंडोर का किला। अब उनको लगा, उनके शासन 15वें राव जोधा 15वें शासक थे जोधपुर के राठौड़ के। अब जैसे उन्होंने मंडोर का किला पता चला, एक साल जैसे समाप्त हुआ, उनको पता चला ये किला सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि एक दूसरा दुर्ग बना जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वो कहाँ चले गए, वहां से 2 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी जिसका नाम था चिड़ियाटूप। कौन सी पहाड़ी पे गए? चिड़ियाटूप पहाड़ी पे गए। वहां पे एक ऋषि रहते थे, बाबा बुलजी ने कहते हैं। उन ऋषि का नाम था चिड़ियानाथ। क्या नाम था? चिड़ियानाथ। अब चिड़ियानाथ जैसे वह राव जोधा गए तो राजा ने बोला कि बाबा आप दूसरी जगह चले जाइए, यहाँ मुझे अपना दुर्ग बनाना है राठौड़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि यह तूने एक संत को भगाया है, तो मेरा ये श्रापित है कि तुम यहाँ पे पानी नहीं आएगा, मतलब पानी की हमेशा यहाँ समस्या रहेगी। तो राजा ने बोला जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी से यह जगह खाली कर दो। किसको कहा? राव जोधा ने किसको कहा? चिड़ियानाथ ऋषि को, जो यहाँ के बाबा था उनको बोला। तो चिड़ियानाथ ने जाते समय यह श्राप दिया कि इस स्थान पर जो भी रहेगा उसे पानी की कमी रहेगी। तो हम जोधपुर का इतिहास पढ़ते हैं, राठौड़ का इतिहास पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर जो शासक रहे हैं तो हमेशा पानी की कमी रही है। अब जैसे ही वहाँ पे नींव बनने गई तो वहाँ पे पानी सूख जाया करता था। जैसे नींव बनी पानी सूख जाया करता था। तो राजा ने सोचा ये क्या हो रहा है। तो राजा अपने गुरु के पास गए जो राज दरबार में उनकी पूजा पाठ करते थे। उन्होंने मिला और पता चला कि यह राजा उस चिड़ियानाथ के श्राप के कारण इसकी नींव बन नहीं रही है, या गिर रही है और पानी खत्म हो रहा है बार बार। तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने इस नींव का निर्माण माता करणी माता के आशीर्वाद से रख दिया। किसने किया था? माता करणी माता के आशीर्वाद से इस नींव को बनाया। अब जैसे ये पहाड़ी, ये किला बन तो गया, लेकिन इस चीज में उसका श्राप का एक कुछ मतलब पानी की हमेशा कमी रहती गई। अब वहां पे एक व्यक्ति था, कहते हैं ये तो नींव था, एक दूसरी घटना और है इस किले की किंवदंती है कि वहां पे एक राजा राम करके एक व्यक्ति था। वहां उसने बोला कि अगर किसी किले पे ज्यादा शासन रहना है तो वहां जीवित समाधि दी जाए। मतलब किले के मुख्य जो नींव होती है वहां पे प्राचीन परंपरा है कि उसके नींव में जिंदे इंसान को गाड़ दिया जाता था, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से, लेकिन वो इच्छा स्वेच्छा से होनी चाहिए। तो राजा राम ने, एक व्यक्ति राजा राम के नाम से, उसने बोला कि मैं यहाँ पे समाधि, मतलब इस नींव में मैं होऊंगा, मेरे परिवार को आपको उसका पालन पोषण करना। तो राजा राव जोधा ने उसका हाँ की और वहाँ पे उसकी जोधपुर नींव में राजा राम व्यक्ति की क्या है? समाधि है, जिससे इनका कहीं साल शासक चल रहा। अब देखते हैं इनके इतिहास के बारे में कि ये दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है। मेहरान का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, सूर्य, मेहरान का मतलब सूर्य। और राठौर वो सूर्य वंश को मानते थे, कहते हम सूर्यवंशी। इस किले का नाम सूर्य मेहरानगढ़ पड़ा है। और देखते हैं यहाँ एक खड़ी चट्टान पे बना दुर्ग। दुनिया में सभी चट्टान, मतलब दुर्ग तो बने हैं चट्टानों पे, लेकिन ये ऐसी चट्टान पे बना है जो खड़ी पहाड़ी पे बना है, खड़ी चट्टान है और 410 मीटर ऊंचा है। कहते हैं यहाँ से पूरा पाकिस्तान दिखता है। इसमें 7 द्वार लगे हैं। कितने द्वार हैं? इस किले के 7 द्वार है और एक 8वां अलग है। कहते हैं अद्भुत रहस्य द्वार है जिससे पूरा पाकिस्तान दिखता है। इतना बड़ा और विशाल किला है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर तक, इसकी जो दीवार है वो 10 किलोमीटर तक लंबी है। कहते हैं कि जितने के राजा, पुराने महाराजा हैं, उनकी पालकियां इस किले में के अंदर हैं। इसके अंदर शीश महल है। शीश महल ऐसा सुंदर नक्काशी है, अगर आप इसमें मोमबत्ती जला दो तो मानो ऐसा लगता है कि हजारों मोमबत्तियां एक साथ जला दी, सिर्फ एक मोमबत्ती जला दो ऐसे। कहते हैं इसके शीशे, जो कांच के शीशे, वो बेल्जियम से लाए गए थे उस जमाने में। अब राजाओं का अस्त्र शस्त्र, मतलब उनके हथियारों का भी यहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ पे मोती महल भी है, फूल महल भी है, सुलेख खान स्थान भी प्रसिद्ध है। और वहाँ
चामुंडा माता का मंदिर भी प्रसिद्ध है। दूसरी बात यह है इस दुर्ग की कि भारत के सबसे बड़े दुर्गों में गिना जाता है। और उसके बाद राजा महाराजाओं भारत के उत्कृष्ट नक्काशी के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। इन महलों को में हम इसकी भव्यता को देखा जा सकता है, जैसे शीश महल है, मोती महल है, फूल महल है और यहाँ चामुंडा माता का मंदिर। और अपने आप में ही मेहरानगढ़ एक खुद ही अपने आप में अद्भुत किला है। क्यों कि इतना ऊंची पहाड़ी पे बनना किला, जैसे आपको देखे तो अजीब सा मतलब आश्चर्यचकित लगने वाला किला है। इसकी भव्यता को गिना जाता है। अगर हम दूर से देखें तो अपने को लगता है, जैसे ड्रोन की सहायता से हम ऊपर से देखें तो ऐसे लगता है ये किला किसी विशेष पद्धति से बनाया गया। क्यों? क्योंकि पहले निचला वाला हिस्सा है वो गोल घुमावदार है, लेकिन उसके ऊपर का भाग, ये वाला भाग आप देखते हो तो ऐसे आधुनिक टेक्निकी डिजाइन के जैसा लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि उस ऋषि ने श्राप दिया था चिड़ियानाथ ने, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपरी गोल चक्री बनाएगी। चक्री का मतलब होता है पानी लाने के लिए जो आधुनिक पुरानी प्राचीन भारत की पद्धति है वो खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग होती है, वही पद्धति इस किले में भी आज भी देखने को मिलती है, जिसका उपयोग इसका आज भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके ऊपर तोपे रखी गई है इस किले के ऊपर, और कहते हैं 7 द्वार है और कहते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान दिखता है। और इसका इतिहास 500 साल पुराना है। इसका अगर इतिहास राव जोधा आपको पूछे कि 1459 में इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। ये जोधपुर के 15वें शासक बने थे राठौरों के। यह 500 साल इनका निर्माण पूरा किया था जसवंत सिंह ने किया था। और ये 15वीं सदी में बना था। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में बना था। और इसका इतिहास 500 साल पुराना है। किसका? मेहरानगढ़ का। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।